हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज कहाँ पे पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फ्राइडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं सिस्टम पे नहीं था, लेट आया था, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अभी चालू करते हैं। जिस दिन हमने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे, उस दिन हमने आपको बोला था कि 1150 तक आपका यूरो यूएसडी जा सकता है। तो एग्जैक्ट 1150 के लेवल पे गया और वहाँ से फॉल हुआ। सेकेंडली हमने आपको ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी बताई थी और हमने आपको यूरो के लेवल्स वहाँ पे बताए थे कि भाई यूरो में आपको कैसे ट्रेड करना है। तो मैं जिस दिन ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी थी उस दिन आ जाता हूँ। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है फीडबैक के फॉर्म के अंदर, कि भाई हमारा एक रिव्यू दिया है मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम किया। ये आपका 5:30 बजे वाला कैंडल है। हमने आपको बताया था कि 5:45 पे आपका ईसीबी का डेटा आएगा, तो उससे 15 मिनट पहले 5:30 वाला कैंडल का हमें हाई और लो दोनों मार्क कर लेने हैं और 5 पिप का फिल्टर ऊपर और 5 पिप का फिल्टर नीचे देना है। जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट मारेगा उस तरफ हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे उस दिन सेल के लिए इसने ब्रेकआउट मारा नीचे के लिए, तो यहाँ पे हमें 20 पिप मिल गए। तो ये हमारा उस दिन का 20 पिप का ट्रेड था, जो शानदार गया, बहुत अच्छा गया। अब आगे के लिए क्या है? आगे के लिए दोस्तों अभी तक 1150 आपके लिए एक रोड ब्लॉक है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता, कोई भी बाउंस बैक आता है आपका यूरो यूएसडी के अंदर, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। आने वाले दिनों के अंदर मेरे को लग रहा है इसको 900 तक एक बार लेवल को टच करना चाहिए। अगर ये 1150 के ऊपर क्लोज दे देता है कम से कम 2 दिन रेगुलर, तो हम ये कहेंगे कि अब नीचे के जो लेवल्स हैं शायद वो खत्म हो गए। लेकिन जब तक 1150 के ऊपर 2 दिन कंटिन्यूस डेली चार्ट पे सस्टेन नहीं करता है, तब तक ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है और नीचे 900 तक मिनिमम आ सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पोजीशन बनाएं, या ऊपर 1100 जाता है वहाँ बनाएं, ये आप लोगों का आउटलुक है। क्योंकि मेरी पोजीशन तो ऑलरेडी बाय में भी चल रही है, क्योंकि एक ट्रेड हमने पहले बाय का दिया हुआ है। सिस्टम जो हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं, और उनको हमने एक हैच करा के शॉर्ट ट्रेड में भी बैठाया है, क्योंकि दोनों तरफ हम प्ले करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है और मैक्सिमम मेरे को तो लॉन्ग टर्म के अंदर ही ऊपर ही लगता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 1500 तक जाना चाहिए, तो वहाँ तक ये जाएगा। तो एक बार शॉर्ट टर्म में नीचे आएगा आपका ये 800 तक, उसके बाद वापस तेजी पकड़ेगा। तो इसलिए हम दोनों पोजीशन खेल रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन भी खेल रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन भी खेल रहे हैं। तो वो हम अपने मेंटरशिप के अंदर कराते हैं कि शॉर्ट पोजीशन कैसे प्ले करनी है, लॉन्ग पोजीशन कैसे प्ले करनी है, कैसे हैजिंग से निकलना है, वो सब हम आपको वहाँ सिखाते हैं। पेशेंस का गेम है, तो अगर आपके पास पेशेंस है और अगर आप मेंटरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने एक नया रूल बना दिया। पहले तो हम ले रहे थे लोगों को, लेकिन जिन लोगों को मार्केट की अभी समझ नहीं है, जिन लोगों को मार्केट का ट्रेंड के बारे में आइडिया नहीं है, या मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, उन लोगों को हम मेंटरशिप में नहीं ले रहे। मेंटरशिप में हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जिन्होंने हमसे कोर्स किया हुआ है, या जिनको टेक्निकल से फंडामेंटल्स पहले से आता है। तो उनको एक वीक का एक रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा, और उस वीक के रिफ्रेशर कोर्स के बाद हम उसको मेंटरशिप के अंदर एनरोलमेंट देंगे। हम डायरेक्ट किसी को भी, चाहे कोई कितना भी पैसा दे, हम डायरेक्टली एनरोलमेंट नहीं लेंगे मेंटरशिप के अंदर। ठीक है। तो जीरो यूरो यूएसडी में अभी क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी के लिए इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हो। ये जो कल का हाई है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्कैल्पिंग ट्रेड है, छोटी सी क्वांटिटी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल 50-50 है, यानी मतलब मन नहीं है करने का, आप करना चाहो तो कर सकते हो। एक लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। जीबीपी यूएसडी में अभी कोई भी सिनेरियो नहीं बन रहा है। इसमें मैंने आपको बोला था 3020 से 3050 के बीच में सेल करना है, लेकिन ये 2995 लगाया और वहाँ से नीचे आ गया। तो जिन लोगों के अंदर ताकत है वो चाहे तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दें 2848 पे। स्टॉप लॉस आपका 3000 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस का। अगर इसके ऊपर बंद हो गया डेली चार्ट पे तो एग्जिट, नहीं तो ये आपको 2700 और 2650 तक नीचे नज़र आएगा। पोजिशनल ट्रेड है, आप चाहो तो ले सकते हो उसके अंदर। यूएसडी जेपीवाई बहुत बढ़िया लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखो, पहले भी इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, फिर यहाँ से एक वी शेप रिवर्सल रैली बनाई, फिर इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको लेवल को अगर तोड़ देता तो नेक्स्ट टारगेट आपका 143.37 है, नहीं तो ये वापस आपको 140 तक नीचे दिख सकता है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 142 का। ये ब्रेक हो गया तो तेजी मिलेगी, नहीं तो ये नीचे आपका आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड पे हमने आपको बताया था कि भाई 1978 के आसपास 2-3 पॉइंट के लिए आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, और लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर तोड़ेगा, लेकिन इसने ऊपर नहीं तोड़ा। इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। 1950 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जिस दिन ये 1950 के नीचे बंद हुआ था, इस दिन भी 1950 पे था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। लेकिन इन्होंने क्या बदमाशी करी ऑपरेटर ने, कि 1950 के नीचे बंद कर दिया, लेकिन उस दिन का लो नहीं तोड़ा और अगले दिन देखो रैली खींच दी। अभी भी 1950 का, अगर टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 1946 से 47 बहुत बढ़िया बाइंग है। ठीक है, ये लेवल अगर होल्ड करता है तो आप बाई ट्रेड ले सकते हो। ऊपर 1970 1975 तक जा सकता है। अगर ये 1950 के नीचे 2 घंटे ट्रेड हो गया तो उस 2 घंटे के कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट मार देना। अगला टारगेट फिर 1930 का है, 35 में भी नहीं रुकेगा, 1930 तक जाएगा ये। तो ये आपकी गोल्ड की स्ट्रैटेजी है दोस्तों।
तो एनालिसिस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे मैंने ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रेटेजी आपको सिखाई, आगे चल के मैं नॉन फार्म पेरोल की भी और भी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ में लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आप कुछ नया अपने आप को एक नॉलेज देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।